गांव में कपास पैदा होती है। 4 लाख गांव हैं भारत में जहां कपास होती है। वहां हम चरखा चलाएं, सूत बनाएं और उससे खादी का कपड़ा बने। मैं जैसे खादी पहनता हूं ऐसे करोड़ों लोग खादी पहनते हैं। तो वो गांव गांव में बने और 4 लाख गांव में खादी बनाने का काम हम शुरू करें तो 15 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा और महात्मा गांधी की आत्मा को शांति मिलेगी। गांधी जी कहा करते थे कि खादी बनाओ, खादी पहनो। हम ये गांधी जी का सपना पूरा करना चाहते हैं। चलती है, उससे बिजली बनती है, घर का खाना पका सकते हैं। तो जहाँ जहाँ गाय बैल भैंस हैं, जानवर हैं, 48 करोड़ जानवर हैं हमारे पास। एक दिन में उनका जितना गोबर इकट्ठा होता है ना, उतने गोबर से हम 50,000 मेगावाट बिजली बना सकते हैं हर घंटे। रुपए खर्च होगा और 67 करोड़ भारतवासियों को रोजगार मिल जाए। तो ये हमारी बहुत बड़ी योजना है। इसी का नाम परम पूजनीय स्वामी जी ने दिया है ग्रामोत्थान योजना। फिर बाद में क्या करेंगे, गांव गांव उद्योग लगे तो रोजगार मिल गया, गरीबी खत्म हो गई। फिर सड़क बनवाएंगे हर गांव में, स्कूल खुलवाएंगे, तालाब बनाएंगे ताकि बारिश का पानी बहुत सुंदर बनाएंगे। गरीबी खत्म, बेरोजगारी खत्म। हर एक गांव में सड़क, हर एक गांव में बिजली, हर एक गांव में पानी, हर एक को हॉस्पिटल, हर एक को दवाएं, हर एक को शिक्षा, सब कुछ हो जाए। फिर भी अपने पास 300 लाख करोड़ बच जाएगा। उस बचे हुए का क्या करें? तो उसको बैंक में जमा कर दें भारत के नाम से, तो साल का ब्याज उसका 30 लाख करोड़ आता है। नहीं पड़ेगा, सारे टैक्स माफ कर सकते। और हमने हिसाब निकाला कि सारे टैक्स अगर माफ कर देंगे तो पेट्रोल मिलेगा। मदद से हम ये काम करना चाहते हैं। और संयुक्त राष्ट्र में कोई भी काम कराना हो तो 70 वोट चाहिए। और 70 वोट के लिए हम ये सोच रहे हैं कि अपने पड़ोस में कोई देश हैं संयुक्त राष्ट्र के जो मेंबर हैं, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, बर्मा है, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, नाइजीरिया, ऐसे 71 देशों को हम मदद करें। क्योंकि अपने पास पैसे बहुत हैं। 30 लाख करोड़ सालाना अपनी आमदनी है और देश का खर्चा 11 लाख करोड़ सालाना का है। तो हर साल 19 लाख करोड़ बचेंगे। ये बचे हुए पैसे पड़ोसी देशों को हम दे दें कर्ज में, सस्ता कर्ज दे दें, कम ब्याज का कर्ज। क्योंकि अपने पास तो वो बेकार पड़े हैं और पैसे घूमते रहे वही अच्छा होता है। एक जगह रखना बेकार है। तो उसको सस्ते ब्याज के कर्ज में दे दें नेपाल को, बांग्लादेश को। ये सब देश खुश हो जाएंगे और इनकी गरीबी भी उस पैसे से दूर होगी। पाकिस्तान को कुछ नहीं देंगे, उससे तो अपना हिसाब चुकाना है, बाकी सबको देंगे। तो ये देश अपने मित्र हो जाएंगे। फिर ये वोट कर सकते हैं अपने समर्थन में संयुक्त राष्ट्र में। तो जिस दिन 70 देशों ने भारत के समर्थन में वोट कर दिया, उसी दिन चीन से हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन वापस आ जाए, हमारा कैलाश मानसरोवर वापस आ जाए और 1/3 कश्मीर भी वापस आ जाएगा पंजाब से। और बाद में इन्हीं 70 देशों की मदद से संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पास करा दें कि जो देश आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके सारे ट्रेनिंग सेंटर ध्वस्त किए जाएं बम गिराकर। तो पाकिस्तान में ये 70 देशों की आर्मी जाएगी और सारे आतंकवादियों की कमर तोड़ देगी। तब पाकिस्तान ठीक होगा। ये पाकिस्तान जो है ना, लातों का भूत है, बातों से थोड़ी मानता है। हमारे कितने प्रधानमंत्रियों ने दोस्ती की है पाकिस्तान से, उसने हमेशा उसका उल्टा ही मतलब निकाला है। तो इससे अब दोस्ती की भाषा बंद करना है। इसको तो भाषा समझानी है डंडे की, तब ये मानेगा, सब सीधा होगा। और 70 देश इसके खिलाफ हैं दुनिया में। वो बस इंतजार कर रहे हैं कि भारत अगुवाई करे। वो सब देश मिलकर पाकिस्तान में अपनी सेना भेज देंगे और आतंकवादियों की कमर तोड़ देंगे। ये करना है। और अंत में फिर एक काम और करना है कि ये सारी समस्याएं हल करते हुए भारत का बहुत सारा धन इंग्लैंड में पड़ा हुआ है, वो वापस लाना है लंदन में। हमारा कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के पास है, हमारा सोने का सिंहासन अंग्रेजों के पास है। अंग्रेजों ने बहुत कुछ यहाँ से लूट लिया है।
वो वापस लेना। एक अंग्रेज आया था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो 1757 से 1763 के बीच में पानी के 900 जहाज भरकर सोना लूट ले गया यहां से, रॉबर्ट क्लाइव। उतना ही सोना हम वापस ले आए तो वो 450 लाख करोड़ का है। तो इसके लिए हम एक मुकदमे की तैयारी कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अदालत में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक मुकदमा हम करना चाहते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, सबूतों के साथ, प्रमाणों के साथ। दुनिया में पता अंग्रेज क्या कहते घूमते हैं कि ये भारत से जो सोना आया ये भारत ने हमें गिफ्ट में दिया। हम सिद्ध करेंगे कि वो लूट लिया इन्होंने, और अगर हम ये सिद्ध कर पाए कि वो उन्होंने लूटा है तो वो वापस देना पड़ेगा। और 450 लाख करोड़ का सोना अगर वापस आ गया इंग्लैंड से, तब तो भारत एक ही दिन में सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर हो जाए। पता है क्या होगा? जैसे ये सोना आएगा उसी दिन एक रात में भारत के रुपए की ताकत डॉलर से 50 गुनी ज्यादा हो जाएगी। अभी $1 45 का है, फिर $1 में $5 हो जाएगा। और रुपया ताकतवर हुआ तो जो हम निर्यात कर रहे हैं इस समय 8 लाख करोड़ का, वो निर्यात हो जाएगा 400 लाख करोड़ का। और दूसरी बड़ी बात होगी कि भारतवासी जो अमेरिका भाग गए थे ये सब वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये भागे थे इस लालच में कि $1 में 50 रुपए, फिर $1 में $5 हुआ, तो ये वापस आएंगे। और ये आएंगे तो इनकी बुद्धि, इनकी अकल वापस आएगी, और उस बुद्धि और अकल का उपयोग देश के लिए होगा। तो नई मशीनें बनेंगी, नई टेक्नोलॉजी बनेगी, और भारत फिर दुनिया में बहुत आगे जाएगा। अमेरिका में एक संस्था है नासा, जहां 36% वैज्ञानिक भारत के हैं। अगर ये सब वापस आ जाएं तो नासा जैसी तो कई संस्थाएं हम बना सकते हैं। तो भारत को ऐसा बनाना है जो सोने का शेर हो, सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वशक्तिमान हो, शक्तिशाली हो, वैभवशाली हो, समृद्धशाली हो। इसी के लिए ये अभियान हमने शुरू किया है। आप इसमें हमारी थोड़ी मदद करें, यही कहने में आया। आप मदद क्या कर सकते हैं? इस अभियान में हमें 15 से 20 करोड़ मेंबर्स चाहिए पूरे देश में, 15 से 20 करोड़ सदस्य। तो आप इसमें जुड़ जाइए, एक एक व्यक्ति हमारा सदस्य बने जो देशभक्त है, ईमानदार है, चरित्रवान है। ऐसे लोगों का हम संगठन खड़ा कर रहे हैं, और ऐसे 15 से 20 करोड़ लोग हमें पूरे देश में से ढूंढने हैं। आप भी इसमें जुड़ सकते हैं, और इस आंदोलन में जुड़ने के लिए ₹11 का दान देकर आप इसके सदस्य बन सकते हैं। हम हर एक से ₹11 दान ले रहे हैं, और ये वही तरीका है जो महात्मा गांधी ने अपनाया था। महात्मा गांधी हर एक भारतवासी से 25 पैसा लेते थे जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, 4 आना मेंबर बनाते थे। तो गांधी जी का जो 25 पैसा था वो आज ₹11 के बराबर है। तो हम 11 रुपए लेकर सबको सदस्य बना रहे हैं। आप भी इसमें आ जाएं, सदस्य बने, और ऐसे बहुत सारे दूसरे लोगों को प्रेरणा दें, वो भी सदस्य बने। यही भावना लेकर मैं आया, और आप सब इसमें जुड़ेंगे, 15 से 20 करोड़ सदस्य हो जाएंगे। तो 4 साल में हमें ये सारा काम करना है। और एक सन्यासी ने इस काम का संकल्प लिया है, और सन्यासी जब भी कोई संकल्प लेते हैं वो सब पूरे होते हैं। आज़ादी के पहले एक बड़े सन्यासी थे महर्षि दयानंद सरस्वती, उन्होंने स्वतंत्रता का संकल्प लिया था, और लाखों क्रांतिकारी पैदा हुए, उन्होंने वो संकल्प पूरा किया था। अब फिर आज़ादी के बाद एक संत आए हैं, परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, उन्होंने संकल्प लिया है देश को सोने का शेर बनाना है, जगत गुरु बनाना है। और ये संकल्प पूरा करने के लिए शायद हम और आप आए हैं। तो आप और मैं सब मिले इस संकल्प को पूरा करें। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद आप और मैं वही हैं जो 1857 में क्रांतिकारियों के या तो सहयोगी रहे हुए होंगे या क्रांतिकारी रहे होंगे। पुनर्जन्म लेकर फिर आए हैं हम इस काम को पूरा करने। और ईश्वर ने एक सन्यासी को फिर भेजा है। पहले भेजा था महर्षि दयानंद सरस्वती को, अब भेज दिया परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी। दोनों एक ही परंपरा के सन्यासी, और ये संयोग नहीं है, ये ईश्वर की योजना है। और इस योजना में हम सब अगर लग जाएंगे तो श्रेय हमें मिलेगा और कार्य देश के लिए हो। तो आप सब इसमें जुड़ें, सदस्य बने, यही भावना मेरी आपसे मैं व्यक्त करता हूँ।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सदस्य बनाएंगे तो हम सब आपको धन्यवाद करेंगे। देश के लिए आपका जीवन, देश के लिए आपका समय लगे, हमारा धन, हमारा तन, हमारा मन सब देश के लिए समर्पित हो। हम सब इस देश को एक बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं, सुखद बनाएं, समृद्धशाली बनाएं, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी दूर हो और भारत दुनिया में आदर्श देश बने। यही भावना हमें लेकर इस कार्य को पूरा करना है और भारत स्वाभिमान इसी उद्देश्य के लिए है। तो आप सब आएँ, भारत स्वाभिमान में जुड़ें। इस कार्य को पूरा करने के लिए परम पूजनीय स्वामी जी खुद आ रहे हैं। आपका ये जो शक्ति नगर है, यहाँ पर परम पूजनीय स्वामी जी का कार्यक्रम होने वाला है जनवरी के महीने में, और वो आएंगे 29 तारीख को, तो 28 जनवरी को परम पूजनीय स्वामी जी यहाँ आ रहे हैं। आप सब हजारों की संख्या में एकत्रित हों और उनके सामने आप घोषणा करें कि हम सब भारत स्वाभिमान में जुड़ रहे हैं, तो आपको भी आनंद होगा और सन्यासी परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी भी खुश होंगे। तो हम सब इसी काम में अपने जीवन का कुछ हिस्सा समय के रूप में, धन के रूप में, संसाधन के रूप में अर्पित करें। ये एक राष्ट्र यज्ञ है, महायज्ञ है, सबकी आहुति इस काम में मिले, यही भावना के साथ मैं बोलूँगा भारत माता की। हम सब बोलेंगे जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद।